नमस्कार। पढ़ने जा रहे हैं युद्ध और शांति। टाइटल इंस्पायर्ड है लियो टॉल्स्टॉय की नोवेल वॉर एंड पीस, महान नोवेल से। देखिए, उसका मतलब कुछ और था, इसका मतलब कुछ और है। ये इंस्पायर्ड है आर्टिकल यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर अभी चल रही है उससे। इस ज़माने में जो ज़माना कोल्ड वॉर्स का ज़माना है, टेक्नोलॉजी की वॉर्स का ज़माना है कि कौन पहले चांद पे पहुंच पाएगा, कौन पहले मार्स पे पहुंच पाएगा, कौन बड़ी उपलब्धि पहले हासिल कर पाएगा, जो ओवरऑल ह्यूमैनिटी को एक कदम और आगे लेके जाती है। इस ज़माने में जब इंसान अपनी खुद की विकास को देश और दुनिया के विकास के हिसाब से देखने लगे, इस ज़माने में अगर एक व्यक्ति, एक देश दूसरे देश की जगह हड़पने की कोशिश करे तो बहुत शर्मनाक बात है, बहुत बेतुकी बेकार की बात है। देखिए, इस पे सबकी एक विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है, इस पे एक बार सोचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये लेख लिखा गया है। अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में व्यूज़ को बताइएगा। मैं सरबजीत सोनी, इस लेख का लेखक, इस किताब का लेखक, आपके सामने पाठक। आइए पढ़ते हैं। एक पहले का ज़माना था, एक अभी का ज़माना है। दोनों में काफ़ी अंतर है। अब सब कुछ बदल गया है, प्यार से भरा हो गया है, विज्ञान से भरा हो गया है, दिमाग से भरा हो गया है, बातों से भरा हो गया है, टेक्नोलॉजी से भरा हो गया है। अब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए भाला उठाने की नहीं, कलम, अच्छी सोच, बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है, क्योंकि ज़माना बदल गया है। पहले के ज़माने में जगहों पर राजा राज करते थे। उनका एकमात्र मकसद था अपना शासन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना, इसलिए एक जगह राज करने के बाद बगल के साम्राज्य से लड़ते थे। बगल के साम्राज्य को अपना दुश्मन बनाते थे, उससे युद्ध करते थे, क्योंकि उस राज्य की जगह भी उन्हें चाहिए थी। उसका मकसद ही था अपने राज्य को बड़ा करना। बड़ा करने के लिए बगल के राजा से लड़ना ज़रूरी था, बल से उसे मार भगाना ज़रूरी था, क्योंकि अपना राज्य साम्राज्य बड़ा करना ज़रूरी था। सारे के सारे राजा इसी खींचतान में लगे रहते थे, दूसरों का राज्य खींचने में, अपना राज्य बचाने में, जगह बढ़ाने में, प्रजा बढ़ाने में, अपने आप को और शक्तिशाली बनाने में, कमाने में, जान बचाने में, विकास वगैरह सब बात की बात है। हालांकि वह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, पर तब भी वो ज़माना युद्ध का ज़माना था। अब राष्ट्र बँट चुके हैं। अब लोग किसी एक राजा के भक्त नहीं होते, अपने राष्ट्र के भक्त होते हैं। अब कोई एक व्यक्ति पूरे देश में राज नहीं करता, बल्कि पूरे देश के व्यक्ति, हर एक आदमी अपने देश में राज करता है और उसका सम्मान करता है। अब एक देश का मकसद बगल के देश पे कब्जा करना और अपना दायरा बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने देश का पूर्ण विकास करना है। पर आज के ज़माने में भी अगर देश का तानाशाह बगल के देश में कब्जा हासिल करना चाहे और उसे अपना दुश्मन बनाना चाहे, इस प्यार, टेक्नोलॉजी, शांति भरी दुनिया में दुश्मन बनाना चाहे, अपने देश की जगह बढ़ाना चाहे, तो इंसानियत को शर्म आएगी उसके ऊपर। ऐसे समय में जब लोग अपने देश पर गुमान करने लगे हैं, दूसरे देश का सम्मान करने लगे हैं, खुद के विकास के ऊपर मेहनत करने लगे हैं, खुद की तरक्की को देश और दुनिया की तरक्की की तरह देखने लगे हैं, इस समय पर अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे देश की जगह हड़पने की कोशिश करे तो लानत है उसके ऊपर। कितनी छोटी, तुच्छ और भद्दी सोच है ये। फर्क नहीं पड़ता किस वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के आदमी को अपने देश पर कितना गुमान है, आपको इससे पता चल जाएगा। मेरे घर में एक काम करने वाली बाई आई, वह झाड़ू लगा रही थी। उसके मुंह में गुटखा भरा हुआ था। वह बूढ़ी हो गई थी, पक्का कुछ सालों में मर जाएगी, शायद 10-1 सालों में। तब गाने के बोल थे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने डैश डैश डैश, और मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उसने मेरी तरफ अचानक से सिर उठाकर गुमान भरी मुस्कान के साथ तेज आवाज में बोला। ये गाना कितना अच्छा है ना। इस दौर में भी दूसरे की जगह हड़पना, दूसरों को दुश्मन बनाना, अरे पागल हो क्या। अब सेनाएं नहीं लड़ेंगी, एक दूसरे को और दूसरे देश को प्यार कर रहे लोग लड़ेंगे। वह युद्ध नहीं होगा, मानवता सर्वनाश की ओर बढ़ेगी। हर एक कोटि, हर एक वर्ग का आदमी आगे आकर अपने देश के लिए लड़ेगा। भलाई इसी में है कि चलो सब प्यार से रहो। युद्ध करना है तो करो, पर
सेहतमंद युद्ध करो। ऐसा युद्ध कि कौन पहले कैंसर की दवा बना पाएगा, ऐसा युद्ध कि पहले जाकर दूसरे ग्रह में कौन रह पाएगा, कौन पहले ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्राकृतिक समस्याओं का निवारण कर पाएगा। असल में ये युद्ध नहीं, मानवता के लिए वरदान के रूप में एक सेहतमंद लड़ाइयाँ, प्यारी लड़ाइयाँ हैं जो हम सबको लड़नी चाहिए रोज। ज़रूर आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आ रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। युद्ध और शांति से देश के वातावरणों को लेके, अपने देश को लेके, दूसरे देशों को लेके आपके मन में ज़रूर एक अच्छी विचारधारा बनी होगी, जो मेरा मकसद था। दर्शन के हर एक आर्टिकल को इसी तरीके से आपके सामने अपलोड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। हम बैठे सत्य प्रकाशन केंद्र रेडियो स्टेशन भंवर को इंदौर में, कैमरे के पीछे बैठे हैं रामेश। मैं हूं सर्वजीत। नमस्कार, धन्यवाद।